स्टूडेंट, आप सबके बीच में मैं ला चुका हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ्स। क्लास 10th का क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज केवल एक्सरसाइज नहीं, आज केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ठीक, और उसके फार्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। उस फार्मूले को पढ़ने के बाद जिसको अपन बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज अपन पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ठीक। चलो देखते हैं कैसे, किस तरह। सबसे पहले आज पढ़ाएंगे हम स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर। आप सब जानते हो कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले नहीं जानते हो तो फिर भी इसके बारे में समझो क्या होता है। देख स्क्वायर, अब स्क्वायर में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर उसी को अपन बोल सकते हैं जिसके जो चार साइड से बना हो। कितने साइड से बना हो? यानी स्क्वायर के अंदर पहली पॉइंट होनी चाहिए कि जो साइड है वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या आनी चाहिए? वो जो साइड है उसके बीच में एंगल कितने बनने चाहिए? तो एंगल बिटवीन टू साइड, दो साइड के बीच एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री होनी चाहिए। जैसे मान लो देखो, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, 4 साइड है। एंगल इस दो साइड के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। और थर्ड पॉइंट, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए। ऑल साइड विल बी इक्वल, यानी जितने इसमें साइड होंगे सब क्या होनी चाहिए? इक्वल। मतलब अपन इसको अगर ए मानते हैं तो ये भी कितना होनी चाहिए? ए होनी चाहिए। और अपन इसको ए भी ए लिखेंगे और इसको भी ए लिखेंगे क्योंकि साइड विल बी इक्वल। मान लो सब इसको मैं ले रहा हूँ ZHS के, ठीक। अब देख, ZH के बीच का डिस्टेंस A, HS के बीच का डिस्टेंस A, SK के बीच का डिस्टेंस A, KZ के बीच का डिस्टेंस A, यानी ऑल साइड जितने भी है वो सब क्या है? इक्वल है, ओके। चौथा पॉइंट क्या आनी चाहिए इसमें? तो चौथा पॉइंट, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? तो एरिया होगी, कितने साइड हैं? 4 ना। तो सुन, होता क्या है कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, दोनों ए ही है। इसके मतलब a इंटू ए, टोटल कितना हो जाएगा इसकी एरिया? ए स्क्वायर। और ए को हम बोलते क्या है? साइड। ए को हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। ये स्क्वायर का साइड, इसको लिख रहे हैं ए से, यानी एरिया ए स्क्वायर। मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट साइड स्क्वायर। क्या स्क्वायर? साइड। यानी अगर तुमसे कोई पूछे बताओ बेटा एरिया का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देख, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? साइड स्क्वायर। अब फिर नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या आना चाहिए? इसका क्या बोलते हैं अपन? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक। अगर आ जाए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर बता दो भाई। अब इसकी पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? तो देख, मान ले सपोज यहाँ पे तुम हो और यहाँ से तुमको जाना है अपने गर्लफ्रेंड के घर और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर यहाँ है, ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे जाना, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, अब फिर यहाँ से अपने घर जा रहे हो। तो देख, सबसे पहले यहाँ से यहाँ गए थे ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? ए। तो लिख दे पहले ए प्लस, फिर यहाँ से कहाँ गए थे? यहाँ गए थे ना, फिर ए प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गए थे ना, कितना डिस्टेंस? ए ना, फिर यहाँ पर लिख ए प्लस, फिर यहाँ से अपने घर आ गए थे ना, तो लिख ए, ठीक। अब सबको ऐड कर देते, कितना हो गया? 1a यानी 4a। इसी को बोलते हैं अपन पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइड का जो सम होता है अपन उसी को बोलते हैं पेरीमीटर, ओके। यानी ये जो 5 पॉइंट में लिखा हूँ स्क्वायर का, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे तुम्हें याद रखना होगा जितने भी हो, ठीक ना। अरे सिंपल है यार, चल ठीक, इतना याद कर लोगे। चल अब 6 पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ओके। रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले इसका। ओके चलो नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? अब देखते हैं स्क्वायर के बारे में 5 पॉइंट तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन स्क्वायर में और भी कुछ होता है, ठीक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, स्क्वायर के अंदर अगर मैं बात करूँ, मान लो ये मेरा स्क्वायर था, मेरा नहीं तुम सबका भी, ठीक। मान लो इसका नाम क्या था? ZHS के,
ठीक है। अब देख, अगर मैं इससे और इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब इसका यहाँ पे वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कॉर्नर, इसको बोलेंगे कॉर्नर, ओके। वर्टेक्स ट्रायंगल बोलते थे, ठीक, अपन मिस्टेक कर दिया। अब देख, यहाँ से एक लाइन मिला दूँ, यहाँ देखो, अब ये जो लाइन जा रही है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको तो साइड बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल, ओके, इसको डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में बिकॉर्ड। अब एक लाइन यहाँ से मिला दूँ मैं इसको, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डायगोनल। यानी इसके मतलब मालूम ये चला कि एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। एक स्क्वायर में 4 साइड होती है, एक स्क्वायर में 4 एंगल थे अभी 90 डिग्री का, और एक स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। लेकिन डायगोनल अगर बात करूँ तो कितने होंगे, 2 होंगे। यानी 6 पॉइंट क्या होगा, स्क्वायर कंसिस्ट 2 डायगोनल, 2 डायगोनल। यानी स्क्वायर के पास कितने डायगोनल होंगे, 2 होंगे। अब सुनो, अपन एरिया ऑफ स्क्वायर बता दिया 4a, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बता दिया 4a, लेकिन डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे बताएं। तो देखो, आप सब जानते होगे, पीजीटी का नाम सुने होगे अच्छे से। बताओ, अभी मैंने बताया था ना 90 डिग्री होगा ये, बताओ अभी बताया था ना मैंने, ये साइड ए होगा, बताओ अभी बताया था ना ये भी साइड ए होगा। तो तुम सोच, इसको मैं बाहर निकालूं अगर, तो निकालूंगा तो इस तरह दिखाई देना चाहिए। देख, दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा ए था, ये भी पूरा ए था, देख, और ये 90 डिग्री, देख। अब हमें चाहिए क्या, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ओके। अगर ये हाइपोटेन्यूस मिल जाए तो इसी को तो नाम रखे हैं डायगोनल, यानी हमको डायगोनल मिल जाएगा, ठीक। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो पीजीटी अप्लाई कर देंगे। अब पीजीटी क्या होता है, तो पीजीटी का फार्मूला हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सब जानते हो। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस कितना है, ए स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर वहाँ हटाओगे तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, यानी रूट 2a स्क्वायर, ओके। अब सुन, ये जो रूट होता है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए होता है। जब दोनों के लिए फॉलो करोगे तो √2 √a स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर वा से रूट क्या होता है, कट जाता है। अब बचा क्या, a और √2, यानी a √2, ये निकल गया डायगोनल। यानी अगर तुमसे कोई पूछे बताओ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो √2a, ये भी √2a, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2a। अब सुनो, जितना अभी तक मैंने बताया इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लिए बस काम खत्म, स्क्वायर की कहानी खत्म, ठीक है। बस इतना, स्क्रीनशॉट लो इसका। नाउ अब स्क्वायर के बाद क्या आता है, स्क्वायर के बाद आता है तुम्हारा सेकंड, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, तो जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। देखो, रेक्टेंगल भी बहुत आसान है, वेरी सिंपल यार, कोई डरने का नहीं, दिल से पढ़ने का। हर एक चीज़ बहुत आसान है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। देखो कैसे, देख, रेक्टेंगल में क्या होता है, वही कहानी चलेगी, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होगा इसमें। क्या, तो इसमें जो लेंथ होगा ज़्यादा होगा। देखो, अपन इसको बोलेंगे लेंथ और इसको बोलेंगे ब्रेथ। अगर ये लेंथ है, इसमें भी 4 साइड होंगे, यानी ZHSK। अब सुनो, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें भी 4 साइड होंगे, साइड कितने होंगे, साइड 4 होंगे। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होगा, एंगल बिटवीन 2 साइड, इसमें भी तुम्हारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी इसमें भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने कहा रेक्टेंगल में साइड कितने होंगे, 4। मैंने कहा स्क्वायर में साइड कितने थे, 4। मैंने कहा उसमें एंगल 2 साइड के बीच कितना होता था, 90 डिग्री। इसमें भी कितना होगा, 90 डिग्री। स्क्वायर में तुम्हारे लेंथ था, ब्रेथ था, लेकिन सब इक्वल था। ऑल साइड विल बी इक्वल, बट इन रेक्टेंगल ऑल साइड नॉट विल बी इक्वल, 2 साइड अपोजिट साइड इक्वल, मतलब इसका अपोजिट हुआ ये इक्वल और इसका अपोजिट हुआ ये इक्वल। यानी ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी। ये एल तो ये भी कितना होगा, एल। यानी अपन का ना, जो रेक्टेंगल की बात करें ना, तो रेक्टेंगल में ना अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। यानी इसका अपोजिट ये इक्वल होगा, इसका अपोजिट ये इक्वल होगा। अब सुन, अब क्या होगा, अगर मैं तीसरा बात करूं कि बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल की एरिया बताओ, तो इसकी एरिया हो जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ। उसमें a इंटू ए तो ए स्क्वायर, बट इसमें
लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होगा। ओके, अब मैं कहूँ इसका यूनिट बता दो, यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, लेंथ का मीटर, अब ब्रेथ का भी मीटर, अब मीटर मीटर मिलाकर मीटर स्क्वायर, यानी दुनिया में जितने भी एरिया हैं उन सब का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी दुनिया में एरिया होते हैं सबका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब सुन, इतना समझ गए। अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूं तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। कौन इक्वल होता है, तो इसमें अपोजिट साइड विल बी इक्वल, अपोजिट साइड विल बी इक्वल, यानी जितने भी अपोजिट साइड होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैं 5वां पॉइंट की बात करूं तो 5 पॉइंट क्या होगा इसमें, तो इसमें भी 2 डायगोनल होंगे। कितने, इट कंसिस्ट 2 डायगोनल, 2 डायगोनल, यानी इसमें भी कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। अच्छा, 6 पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इसकी पेरीमीटर, मान लो यहाँ से मुझे जाना है यहाँ पे, ठीक, और फिर यहाँ आना है, तो 1 यानी L। अगर इसकी मैं पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का होगा हीरो, तो इसका पेरीमीटर वही होगा सम ऑफ ऑल साइड। मीन्स मान ले सपोज पेरीमीटर निकालना, तो मान ले यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया तो L प्लस, यहाँ से यहाँ गया तो B प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया तो L प्लस, फिर यहाँ से रूम पे आ गया B। अब बताओ L कितने हो गए, 2, यानी 2L प्लस B कितने हो गए, 2, यानी 2B। अब दोनों में से 2 कॉमन ले ले, जब 2 कॉमन ले लेगा तो कितना बचेगा, L प्लस B। इसी को ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, यानी कोई पूछे तुमसे रेक्टेंगल का बताओ पेरीमीटर, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, L क्या है लेंथ, B क्या है ब्रेथ। ओके, राइट डाउन, इसे लिखो अच्छे से, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। मस्त। नाउ अब 2 चीज़ जान गए हम लोग, स्क्वायर के बारे में पढ़ लिए, रेक्टेंगल पढ़ लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं थर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। अब इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है, कि क्यूब की हिस्ट्री देखें क्या है। क्यूब की हिस्ट्री में क्या है, सिंपल यार, हर एक चीज़ सिंपल है। देख क्यूब की हिस्ट्री में क्या होता है, तो ये देखो मैं बना रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ ना, ये बहुत सुंदर सा क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, और तुम भी ऐसे ही बना सकते हो क्यूब। देखो ये क्यूब है, दिस इज़ 3D। अभी तक जो पढ़ा है वो क्या था, 2D, यानी रेक्टेंगल भी क्या था, 2D, स्क्वायर भी क्या था, 2D, बट क्यूब क्या है, 3D। इट इज़ 3D, इट इज़ 3D, यानी ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन होते हैं इसके, एक्स वाई जेड। अब देखना तुम यहीं से देख, यहाँ से ले ले, मान ले इसको मैं ले रहा हूँ, इसको मैं अपन x मान लिया, क्या माना, x, इसको अपन y मान लिया, क्या माना, y, तो अपन इसको क्या मान लेगा, z, यानी इसमें 3 एक्सिस हैं, x y z, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं 3D। अगर कोई पूछे why it is 3D, तो बोलना इसमें 3 एक्सिस हैं, x y z, इसीलिए क्या है, 3D है। अब सुनो, अब इतना कंफर्म हो गया कि 3D है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सिस सब मालूम चल गया। अब ये चूँकि ये क्यूब है, तो क्यूब के अगर साइड अपन ए मानेंगे तो ये सब साइड इसका ए होगा, यानी ऑल साइड विल बी इक्वल, यानी क्यूब के सभी साइड इक्वल होते हैं, उसी तरह जिस तरह स्क्वायर के होते थे, बट स्क्वायर 2D में था और क्यूब किस में है, 3D में है, इतना डिफरेंस है। अब सुनो, सब साइड ए हो गया, गुड, वेरी गुड। अब मैं इसकी बात करूँ, अब मैं इसमें कहूँ कि बताओ इसकी एरिया, पहले इसकी एरिया, तो एरिया की बात नहीं करूँगा मैं, सबसे पहले बात करूँगा वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम की बात करूँगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम बताओ वॉल्यूम क्यों आया, क्योंकि 3D है, यानी जितने भी 2D फिगर है लाइफ में ना, उसका वॉल्यूम नहीं होता। अब तुमसे कोई याद तो कोई कहा है क्या कि बताओ वॉल्यूम ऑफ सर्किल, कोई कहा है ना, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कोई बोला है ना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कोई बोला है ना, कभी नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि वो 2D फिगर था। अब जितने भी 3D है लाइफ में फिगर, उन सब का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी जितने 2D है उन सब का वॉल्यूम होता ही नहीं है, नहीं होता है भाई, क्यों होगा, 2D है ना, 3D का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब सुन, ये 3D है तो इसके वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ क्या है a, ब्रेथ क्या है a, हाइट क्या है a, यानी तीनों के तीनों हैं a, इसीलिए बोल देंगे a क्यूब, क्योंकि इसका पावर जुड़ जाता है। ओके, ये बन गया a क्यूब। अच्छा, इसी a को बोलते हैं हम लोग साइड, क्या बोलते हैं, साइड, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, क्या हो जाएगा,
साइड क्यूब। यानी वो स्क्वायर का तुम्हारा एरिया होता था साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ वॉल्यूम होगा साइड क्यूब। ओके, अब सुन, हमें वॉल्यूम मिल गया इसका, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वॉल्यूम के बाद अब मैं इसकी कहूँ सरफेस एरिया, मतलब अब इसकी सरफेस की बात करूँ तो बताओ, तुम सोच, ये देख रहे हो ना, अपन इसको बोलते हैं कार्नर। क्या बोलते हैं? इसका बहुत सुंदर सा नाम है, इसको बोलते हैं अपन कार्नर, कार्नर बोलते हैं। ओके, और इसका अपन साइड बोलते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपरा दिखाई दे रहा है और ये नीचे दिखाई दे, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब क्या है? तो ये जितना सब देख रहे हो ना, ये सब के सब फेस हैं, इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। ओके, इसमें कितने फेस होते हैं? तो 6 फेस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। यानी एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। कार्नर कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्नर तुम्हारे 8 होते हैं। अब मैं तुमसे कहूँ इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ। इसको बोलते हैं EDG, एज लेंथ। अब मैं तुमसे कहूँ बताओ इसमें एज कितने होते हैं, तो जोड़ ले, काउंट कर ले, 1 2 3 4, 4 नीचे, 5 6 7 हो गया, 8 9, ओके, 10 11 और 1 12, टोटल कितने होते हैं? 12। यानी इसमें एज लेंथ होते हैं 12। अब सुनो ध्यान से, मालूम क्या चला मेरे को कि एक क्यूब के अंदर अगर देखा जाए तो नॉलेज क्या क्या है। पहला नॉलेज 3D होता है, दूसरा नॉलेज इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यों होता है, तीसरा नॉलेज इसमें फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, चौथा नॉलेज कार्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, पांचवा नॉलेज एज लेंथ कितना होता है, 12। एज लेंथ कितने होते हैं, 12। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे बात आती है कि इतना तो हम समझ गए, वॉल्यूम समझ गए, अब इसकी एरिया होती होगी, यानी फेस इसके कितने हैं, 6, यानी 6 फेस का एरिया होता होगा। यानी सरफेस एरिया अगर हम पूछूं कि बताओ टोटल एरिया ऑफ क्यूब, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, अगर एक क्यूब का पूरा एरिया पूछूं, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं अपन, तो क्या लिखोगे तुम? लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? तो इसमें सरफेस कितने हैं बताओ? सरफेस इसमें 6 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। अच्छा, एक सरफेस के एरिया तो A इंटू ए स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर, कितने हो जाएंगे, 6A स्क्वायर। सोच, 6 फेस हैं तो एरिया भी 6 होगा, अब 6 होगा तो 6A स्क्वायर, खत्म। अच्छा, एक को क्या बोलते हैं, साइड, तो 6 है साइड स्क्वायर। अच्छा, अब लेटरल सरफेस एरिया, अब ये नया वर्ड एक आएगा लेटरल, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिए होगे, चल देख आगे देख। इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं बात करूँगा तुम लोग से, क्या देखो ध्यान से देखना एकदम अच्छे से, देख यही क्यूब था ना, क्यूब तो यही था ना, लाइफ में हमारे एंट्री कर गया था, कहा था आई एम कमिंग, तो मैंने कहा जा, अब ये क्यूब था। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लेटरल सरफेस एरिया, क्या आ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं कहूँ कि बताओ भैया लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? अब मान लो मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सुनो, लेटरल मतलब होता है ये ऊपरा वाला देख रहे हो ना, इस ऊपरा वाला को नेग्लेक्ट कर दो, कहो बेटा आई हेट यू, इसको भी कहो आई हेट यू, यानी इन दोनों को हेट कर दो। इन दोनों को छोड़ने के बाद बचा कौन, साइड वाला, ये, यानी ये जो चारों बचे हैं ना, इसी की एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। यानी जब कभी लेटरल सरफेस की बात आए ना, तो अपर एंड लोअर विल बी नेग्लेक्ट, उसे नेग्लेक्ट कर दो। यानी अब इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो कितना बचा, लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड बचा ना, अब 4 बचा तो 4 आ साइड स्क्वायर, बस ये हो गया लेटरल एरिया। ओके, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो, एक वर्ड और पूछेगा भैया, अब इस कार्नरवा से इस कार्नरवा पे जाओ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। अब इस डायगोनल का मान पूछ दिया, कहेगा व्हाट इज़ द डायगोनल ऑफ क्यूब, व्हाट इज़ द डायगोनल ऑफ क्यूब, कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा चलते हैं, एक झलक दिखाते हैं, ठीक, देख इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक, चलो देखो अब डायगोनल कैसे होगा निकालेंगे, तो देख ध्यान से देखना, सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, क्यूब जो बनाते थे ना उसकी हिस्ट्री पूरा बदल देंगे, और उसकी हिस्ट्री में थोड़ा नाम ऐसे रचेंगे, कहेंगे बेटा अब तुम अलग तरीके से बन के दिखाओ। अब देखो इसको बना रहा हूँ मैं, इस क्यूब को देखो ध्यान से, दिल लगा करके,
अब उसकी क्यूब की हिस्ट्री बदल दिया मैंने। ये बोल क्या था, साइड ए, ये भी क्या था, साइड ए, 3D में है अंदर के तरफ। अच्छा आप सुन, ये भी कार्नर था, ये भी कार्नर, ये सब कार्नर था, इसको मिला दे, मिला दिया, नीचे वाला मिला दिया। अगर ये ए है, ये 90 डिग्री होता ही है क्योंकि क्यूब है। तो ये तुम्हारा क्या आया था, √2a आया था। याद करो वो दिन जो भी पढ़ाया था मैंने। अब देख, अब इस ऊपरा वाला कार्नर को इस नीचे वाला कार्नर के साथ मिला दे, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या होगा, ये भी साइड तो ये था, अब ये हाइपोटेन्यूस की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, हाइपोटेन्यूस। इसी को बोलेंगे हम लोग डायगोनल। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डायगोनल। अगर मुझे ये मिल जाए ना तो डायगोनल इसका मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही प्रोसेस यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस कितना है, √2a का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है a, तो a स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इक्वल टू ये रूट हुआ, इसके लिए भी तो √2 स्क्वायर हुआ, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सिंपल। अब देखो h स्क्वायर इक्वल टू रूट से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 3a स्क्वायर। अच्छा हाई स्क्वायर हटाएंगे ना तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी √3a स्क्वायर। अच्छा ये जो रूट है इसके लिए भी और इसके लिए जब करोगे ना तो √3 और √a स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया, यानी h का मान कितना आ गया, √3a। अब देखो ये जो हाइपोटेन्यूस आया ना, यही डायगोनल ऑफ क्या है, क्यूब, यानी इसी को बोलेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का डायगोनल। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लड़के जो होते हैं ना इसको पढ़ते नहीं हैं, भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में आता है ये। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में क्यों आता है, क्योंकि लड़के यहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। लड़के सबसे आसान तरीका ढूंढना चाहते हैं, आसान तरीका ढूंढ करके और उसी में फंसे रहते हैं, ये सब पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं ये कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट याद कर लेते हैं। आसान तरीका में स्टैट डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं। कैसे, कोई बोल दिया लिखो बच्चों डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायरेक्ट डायगोनल ऑफ क्यूब √3 है, ओके। बट किसी ने पूछ दिया कहाँ से आया तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी सीख लो कहाँ से आया, ठीक, स्क्रीनशॉट ले ली इसका। हाँ तो डियर अब चलते हैं क्यूबाइड पे। किस पे, क्यूबाइड पे। अब क्यूबाइड की ज़िंदगी में जीते हैं। क्यूबाइड क्या बोलता है, चौथा नंबर, ठीक है। देखो अब क्यूबाइड में क्या है तुम्हारा, तो क्यूबाइड में उसी तरह था ना जिस तरह था वो, रेक्टेंगल की तरह। देखो ये तुम्हारा क्यूबाइड है, देखो ध्यान से देखो, इसको अपन क्यूबाइड बोलेंगे। अब इसमें तुम्हारा देखो, इसमें भी सब वही कहानी होगा, प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो इसमें भी वही कहानी, अब इसके आगे अभी नया पढ़ते हैं, ठीक। देख इसमें क्या होगा, इसको अपन लेंथ बोलेंगे, इसको अपन ब्रेथ बोलेंगे और इसको अपन हाइट बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो, इसमें भी कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा पूरा, ओके। अब सुन, अगर मैं इस क्यूबाइड की बात करूँ तो इसमें कितने कार्नर्स होंगे, तो ये सब कार्नर हैं, ठीक है। इसमें भी कितने कार्नर, सेम उतने ही कार्नर होंगे, 8 कार्नर। यानी अगर मैं इसमें कार्नर की बात करूं तो कितने होंगे, 8। इसमें ये देख रहा हूँ ना, ये फेस हैं, अगर मैं इसमें फेस की बात करूं तो फेस भी कितने होंगे, 6। ये देख रहा हूँ ना, इसको डायगोनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायगोनल, तो ये डायगोनल हो गया, ठीक। अच्छा आप सुन, अब इसमें बात करूं मैं कि ये लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी वॉल्यूम, किसकी बात करूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा तुम्हारा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो इसमें L इंटू बी इंटू एच लिखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। और सुनो ये जो फार्मूला लिखा हो ना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक। अच्छा ये तो फार्मूला वॉल्यूम का हो गया, लेकिन एक चीज़ और इसमें छोड़ दिया था मैंने, ये दिख रहा हूँ ना, ये इसको बोलते हैं एज लेंथ। यानी अगर इसमें एज लेंथ की बात करूँ, एज लेंथ, तो इसमें भी एज लेंथ कितने होंगे, 12 होंगे। लेकिन इसमें एज लेंथ अलग अलग होंगे, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग और हाइट अलग। लेकिन इसके पहले वाले में एज लेंथ सब सेम होंगे क्योंकि क्यूब था और ये आपका क्यूबाइड है, ओके। अब इतना लिखने के बाद अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, ये सब के सब कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। एक काम कर, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले ले, चलो हो गया होगा। अब इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब इसी में क्यूब, इसका तो समझ गए, बोलो। अब सुनो, यही क्यूबाइड था ना हमारी ज़िंदगी में, अब इसी क्यूबाइड पे चलते हैं, ठीक। ये आपका क्यूबाइड था, ओके, ध्यान से देखना एकदम, ये क्यूबाइड था। अब सुन, इसकी लेंथ क्या थी, ये थी, ब्रेथ क्या थी, ये थी, हाइट क्या थी, ये थी। अब मैं एक कहूँ तुमसे, अरे यार
अब मैं कहूँ कि चलो बताओ इसका सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ, ठीक, तो सरफेस एरिया क्या होगा, कितने फेस थे 6, तो इसमें देख लेंथ इंटू ब्रेथ 1 हो गया, ब्रेथ इंटू हाइट 2 हो गया, फिर यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ 1 हो गया, मतलब ऐसे करके कितना होगा, सब 2 होंगे, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 बार क्या है, L है नीचे और 2 बार L ऊपर है, 2 बार B नीचे है, 2 बार B ऊपर है, 2 बार H इधर है और 2 बार H इधर है, इसीलिए सब में 2 होंगे, तो इसलिए 2LB BH HL। ओके, अब सुन, मान लिया अगर दे दिया कि ये तो तुम्हारा सरफेस एरिया था, अब लेटरल बोल दिया कि लेटरल सरफेस एरिया बता दो, क्या, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बताओगे, तो तुम सोच, ये ऊपर वाला पार्ट को छोड़ देना है और नीचे वाला पार्ट को छोड़ देना है, बस मुझे लेना क्या है, ये ये और ये, यानी हमें लेना क्या है, तो L इंटू H, यानी L और H एक इधर और L इंटू H एक इधर, यानी 2HL प्लस, अब देख ध्यान से, हमको ये लेना है, ये तो ले लिया L इंटू H, अब ये देखिए B था ना, तो B इंटू H इधर और B इंटू H इधर, 2 इधर लेना है, यानी 2BH, और हमको ऊपर वाला नहीं लेना है, ठीक है, और नीचे वाला नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले ले और इसमें से H भी कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा क्या, L प्लस B, यानी 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये तुम्हारा होगा लेटरल सरफेस एरिया। ओके, यानी हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल गया, सरफेस एरिया मिल गया, ओके, हमें वॉल्यूम मिल गया, बस इतना प्रैक्टिस करना, क्यूबाइड क्लेन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले ले। नाउ अब देखो 5वां फिगर, अब देखो हमें ना सर्कल का नाम सुने होगे आप सब, ठीक ना, इसमें है नहीं एक्चुअली, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा मुझे 2 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा देखो। अगर मैं बात करूँ सर्कल की, ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, ऐसे होता है, इसको अपन बोलते हैं सेंटर, ठीक, ये फिक्स पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं सेंटर, ये तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और देख, मान ली यहाँ से हम चलना स्टार्ट किया और पूरे सर्कल में एक राउंड ट्रांसफ़र करके घूम गया, मतलब, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर्कमफेरेंस, क्या बोलेंगे, तो सर्कमफेरेंस। ओके, और इस पूरे अगर एरिया की बात करूँ कि एरिया इसका क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वेयर ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होता है, और ये पूरा अगर बात करूँ तो ये भी रेडियस है, पूरा डायमीटर होता है, और डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर, यानी डायमीटर इक्वल टू 2R लिख सकते हो, ठीक है। कैसे हुआ, तो डायमीटर आर प्लस आर, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2R। अच्छा आप सुन, इस R को 2 को ट्रांसफ़र कर दे तो रेडियस का मान क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने कहा एरिया बता दिया, तुमको सर्कमफ्रेंस बता दिया, सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका, तो 2πr, इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, सर्कल का रेडियस r, सर्कल का डायमीटर 2r। ओके, वेरी गुड। अब सुन, ये जो पाई है ना, पाई, इसको हम बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं, पाई, और ये जो पाई है इसके 3 मान होते हैं, कितने मान होते हैं, 3, याद करने योग्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला होता है 3.141, एक्चुअली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होता है, अप्रोक्स में 22/7, अप्रोक्स में होता है लेकिन, ठीक। और एक होता है एंगल के फॉर्म में 180 डिग्री, यानी पाई के कितने मान होते हैं, 3 मान होते हैं, एक 3.141 होता है, एक होता है अप्रोक्स 22/7, एक होता है 180 डिग्री। अब देख, यहाँ ये सर्कल था, इसमें हमने क्या क्या सीखा, तो इसमें हमने सीखा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, इसमें हमने सीखा एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, इसमें हमने सीखा पाई का मान कितना होता है, 3 होता है, एक 3.14, एक 22/7, एक 180 डिग्री। अब सुनो, 180 डिग्री जो देख रहे हो ना, ये एंगल के फॉर्म में अगर यूज करते हैं अपन, रेडियन ओडियन के फॉर्म में, ठीक है। अभी अपन यूज नहीं करेगा, अपन यूज करेंगे ये 2। ओके, आप देख, इन दोनों में ना 22/7 अप्रोक्स जो देख रहे हो ना, 22/7 ये अप्रोक्स में होता है, ठीक है, करेक्ट नहीं होता, और ये 3.14 भी होता है, ठीक। अब देखो, बुक में अगर क्वेश्चन में दिया हो तो यूज करेंगे, ना दिया हो तो अपन इसको यूज करेंगे। ओके, अब सुन, ये सब समझ गए, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लिया, ओके, चल नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूँ कि सर्कल के बारे में कुछ कुछ जानकारी दिया, पूरा नहीं दिया, ठीक ना, कोई मतलब भी नहीं था। अब देख, इसी में सर्कल का अब छोड़, सेमी सर्कल नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाऊँगा सर्कल का तब बताऊँगा, ठीक। इसमें थोड़ा यूज है, इसलिए इसमें 6 वाला जो है वो आ रहा है तुम्हारा कोन, क्या, कोन, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कोन की ज़िंदगी में चलते हैं। देखो,
दुनिया में ना कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, अगर हम सोच लेना उसको कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एवरीथिंग जितने भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको हम देखते हैं डिस्ट्रॉय तो होगा ही, लेकिन जो कुछ भी हो सब डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और ऑलरेडी है जो है वो है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक, सब कुछ कर सकते हो, और जो आज है वो कल नहीं होगा, ठीक। चल आओ पढ़ाई करते हैं, फालतू बातें नहीं। देख कौन, सबसे पहले बात करते हैं कौन की, ठीक। देखो कौन क्या बोलता है, अब कौन की ज़िंदगी में चलते हैं। कौन क्या बोलता है, तो कौन इस टाइप का होता है, देखो, और इट इज़ अ 3D फिगर। कौन सा फिगर, 3D, यानी ये 3D फिगर होता है। अब सुनते रहना बस। इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्टेक्स। अब यहाँ पे कार्नर नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट जस्ट लाइक इन ट्रेंगल, ये ट्रेंगल की तरह बिहेव करता है। इट जस्ट लाइक बिहेव इन ट्रेंगल, ट्रेंगल की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। अब सुन, इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स, ओके। अब देखिए नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, इस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। और ये जो बेस है जस्ट लाइक सर्कल, बिहेव लाइक सर्कल, बिहेव करेगा सर्कल की तरह। इसका मतलब इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अभी सर्कल के एरिया अपन ने क्या बताया, पाई आर स्क्वायर, यानी इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा हीरो, तो बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, तो अपन क्या बोलेंगे, बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। कोई पूछे क्यों, तो कहोगे देख बेटा, ये जो नीचे होता है ना इसका कोन का, ये बेस होता है और ये सर्कल की तरह होता है, इसीलिए इसके बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके गुड। अपन इसको बोलते हैं ना स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, यानी इसमें कितने स्लेंट हाइट होंगे, 2। अपन इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। और अपन इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी मालूम ये चला कि एक कोन के अंदर स्लेंट हाइट होता है, कार्नर वर्टेक्स एक होता है, बेस होता है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें स्लेंट हाइट 2 होते हैं, हाइट 1 होता है, रेडियस 1 होता है। क्लियर, ओके। मुझे लगता है कि तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देख, अब इसमें कुछ पॉइंट लिखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो इसकी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम पूछिए आया कहाँ से, सुन, अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों लिखा, इसकी हाइट कितनी है, एच, इसलिए मैंने एच लिखा। इसका रेडियस कितना है, आर, इसलिए मैंने आर लिखा। अच्छा, इसमें सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट समझ जाओ तुम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। कोई पूछे वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ, तो बताओ इसकी एरिया क्या थी, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। लेंथ क्या था, हाइट, तो हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अच्छा, 3 क्यों लाया, क्योंकि इट इज़ इन 3D। क्या है ये, 3D फिगर है, इसलिए अपन इसमें क्या लिखा, 1/3। नहीं तो 1/3 नहीं लिखते, 3D फिगर है, यानी इसलिए 1/3 अब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया पाई आर स्क्वायर और लेंथ कितना है, एच, इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रट लेना। चल, अब इसकी वॉल्यूम मिल गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब देख इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब, इसकी ये एरिया, ये जो देख रहे हो ना ऊपर वाला पार्ट ऐसे है, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं अपन। कर्व सरफेस एरिया यहाँ लिख रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा, पाई आर, तो पाई आर तो मैंने ये ले लिया इसका जिसे होता क्या ना कि अगर मैं कहूँ कि रेडियस क्या है इसका, तो बोलोगे यार, मैं कहूँ पाई कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन, और मैं कहूँ कि इसका लेंथ क्या है, तो ये स्लेंट हाइट। क्यों, क्योंकि मैं ये वाला ले रहा हूँ, सरफेस ले रहा हूँ, ये वाला, इसीलिए यहाँ पे एल, हाइट इसलिए नहीं लिया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई आर एल। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर मैं कहूँ टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं टोटल बोलूँ कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में क्या हो जाएगा, ये पाई आर एल, ओके, आप प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी लिखोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद,
तो इस पूरे में से कॉमन ले लो पाई आर, तो क्या बचेगा एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये तो रहेगा ही, तो ये तो पाई आर एल था, और नीचवा वाला भी बताया था मैंने पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। अच्छा, इसमें पाई आर इसमें पाई आर कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा एल आ प्लस आर। इसी को बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। स्क्रीनशॉट ले इसका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट 7, अब बात करते हैं सिलेंडर की। किसकी? सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर में क्या होता है, ध्यान से देखना, वेरी इजी है, सिंपल। देखो अपन ना इसको बोलते हैं सिलेंडर। ओके, देख अपन सबको पता है कि अपन इसको सिलेंडर बोलते हैं। चल बताओ, इसके पास रेडियस होगा कि नहीं? 100% होगा। बताओ ये सर्कल की तरह होगा कि नहीं? 100% होगा। इसको अपन बोलते हैं बेस। जिस तरह उसमें बेस बोलते थे, इसमें कितने बेस हो सकते हैं? 2। ओके चल, इसमें हाइट, अपन इसको क्या बोलेंगे? हाइट। उसमें स्लेंट हाइट था, बट इसमें स्लेंट हाइट नहीं, क्योंकि उसमें एक तिरछी थी ना ऐसे, इसलिए इसमें स्लेंट हाइट नहीं होगा। ये हाइट ऑप्शन। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि बताओ इसमें कितने बेस होते हैं, तो इसमें बेस होते हैं 2। इसका मतलब अगर केवल बेस एरिया, टोटल बेस एरिया पूछ दिया कि बताओ टोटल बेस एरिया बता दो, तो टोटल बेस एरिया में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर क्वेश्चन पूछते कि बताओ टोटल बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या बोलोगे? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके चल ठीक है, ऑप्शन। अगर यहाँ पे दूसरा पूछ दें कि बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बताओ, यानी पूछ दिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ओके देख, कर्व सरफेस एरिया, कर्व 2 पाई आर एच। अच्छा 2 पाई आर एच, ये देख, ये भी 3D है, ये क्या है? 3D। देख कर्व, केवल कर्व ये पूछे तो 2 पाई आर एच, लेकिन अगर टोटल पूछ दे ये भी और इसके ऊपर वाला भी और इसका नीचे वाला भी, यानी टोटल, थर्ड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछे तब क्या करोगे? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा और ये भी, दोनों जोड़ दें, यानी 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से तुम 2 पाई आर कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा? एच प्लस आर। ये जो निकला ना, ये है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अच्छा अब चौथा क्या पूछ सकता है? वॉल्यूम। क्या पूछेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये हाइट एच, क्योंकि एरिया वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मान लो सॉरी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो गया? हाइट। इसीलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यानी जब पूछे ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये पूरा समझ गया ना? ये पूरा प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, इसको एकदम रट लेना, ठीक है? जिस तरह अपन को याद है ना पूरा, उस तरह तेरे को भी याद होनी चाहिए, तुम सबको याद होनी चाहिए, ठीक? अगर सब याद कर लोगे बस काम बन गया, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चल ले लिए होगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्फीयर का, 8। अब मैं बात करूंगा स्फीयर का। किसका? स्फीयर। अब स्फीयर में क्या होगा हीरो? देखो अपन इसको बोलते हैं स्फीयर। देखो इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर। देखो बाल, बाल की तरह है ना, इसे स्फीयर बोलेंगे, स्फीयर। अब देखो इसमें क्या होगा? ये सेंटर, ये रेडियस, इसको भी रेडियस बोलेंगे, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब देखो जो स्फीयर होता है ये 3D होता है। क्या होता है? 3D। देखो ये 3D है। अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारा r रेडियस है इसका, तो सबसे पहला पॉइंट पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और अब इसे आपको याद तो करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स तीन चीज़ बोलता है। क्या बोलता है? पहला बोलता है कि तुम्हें फार्मूले आने चाहिए। सेकंड क्या बोलता है? स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। थर्ड क्या बोलता है? चेंज बट नो चेंज। अगर ये तीन चीज़ जान गए बस तुम मैथमेटिक्स का बाप हो। अब देख वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ठीक। अब देख नेक्स्ट सेकंड, अगर मैं इसकी सरफेस एरिया पूछूं या टोटल सरफेस एरिया पूछूं, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होगा? सेम होगा। यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा तुम सोच, कर्व सरफेस एरिया जो है वही तो टोटल सरफेस एरिया है। यानी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ये भी तुम्हारा कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम होगा, टोटल भी और कर्व्ड भी। ओके चल नेक्स्ट। अब मैं बात करूं किसका? हेमीस्फीयर का। पहले इतना लिख लो। अब देखो इसमें एक चीज़ और बता दूं। देख अपन इस पूरे को हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट। यानी इसमें जो हाइट है ना, हाइट, इसका हाइट वो 2r के बराबर होता है। बस ये याद रखना। देख r और r कितना? 2r, और इसी को हाइट बोलते हैं। यानी हाइट ऑफ स्फीयर 2r के बराबर। प्रैक्टिस कर लें। चल इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आता है 9 नंबर पे क्या आता है तुम्हारा? यह आता है तुम्हारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर की ज़िंदगी में चलते हैं 2 मिनट के लिए। क्या होता है हेमीस्फीयर? देख यही तो है हेमीस्फीयर, देखो। और इसमें क्या होता है? ये तुम्हारा हेमीस्फीयर है, ऐसे काफ़ी है। इसको देखो ध्यान से, ये रेडियस है, ये इसका क्या है? इसकी हाइट ये है। यानी इस केस में हाइट क्या होगा? r के बराबर। यानी जब हेमीस्फीयर की बात करूं तब हाइट r के बराबर होगा, लेकिन जब अगर मैं स्फीयर की बात करूं तब हाइट 2r के बराबर होगा। पहला चीज़। सेकंड, अगर मैं इसकी किसकी बात करूं? एरिया की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। उसमें क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या है? 2/3, आधा हो गया ना, इसीलिए 2/3 पाई आर क्यूब। इसके पहले कंप्लीट था इसीलिए 4/3 पाई आर क्यूब। ओके अब देखिए तुम्हारा फार्मूला हो गया इसके वॉल्यूम का। अच्छा इसकी सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ओके इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ तुम्हें कहा थे यहाँ पे था ना कर्व सरफेस। अच्छा है ये देखो, ये बता दिया ना मैंने, H=R, वॉल्यूम बता दिया ना, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक अब सुनो, अब इसका टोटल सरफेस एरिया अगर बोल दें, टोटल सरफेस एरिया, देखो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तुम्हारा, ये तो कर्व हो गया, कर्व्ड, ये ऊपर वाला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला जो है पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ओके अब सुनो, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया अभी तक, ठीक है, ये पूरा अगर आप स्टडी कर लेते हो, ये पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस बस वनली प्रैक्टिस, तो समझो कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये गलती तुम्हारी होगी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे सबकी गलती होगी, जो अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्या मतलब देखने का। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक, और मेहनत अच्छे से करना होगा। ठीक समझ रहे हो ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद बताता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। चलो हमें उम्मीद है कि तुम लोग मेहनत करोगे और खूब अच्छे से हर एक चीज़ आगे बढ़ते जाओगे, अच्छे से करोगे सब कुछ। ठीक है, चलो अब इसके आगे जो होगा, आगे एक्सरसाइज कल से हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मेहनत के साथ करेंगे, एकदम ज़ोर शोर के साथ करेंगे, एकदम एनर्जेटिक 5 स्टार की तरह। ठीक है, अच्छे से करेंगे। देखो एक शायर क्या बोलता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे,
वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता ये वक्त कल खुद अपना तस्वीर बदल दे, क्या पता ये वक्त खुद कल अपना तस्वीर बदल दे। तो इसी से रिलेटेड अब देखो, अब ये जो शायरी आप सुने हो ये एक मोटिवेशनल शायरी है, ठीक है, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना चैप्टर को, और अच्छे से तुमको आना चाहिए ही चाहिए, ठीक। चलो अब आगे कल